एक, वाल्मीकि और नारद का संवाद। रामायण की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि और देवर्षि नारद के संवाद से होती है। वाल्मीकि एक ऐसा व्यक्ति खोजते हैं जो धर्म, वीरता, सत्य, त्याग और करुणा जैसे गुणों से परिपूर्ण हो। नारद उन्हें राम के बारे में बताते हैं और राम की कथा सुनाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना। महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि वे राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य की रचना करें। तत्पश्चात वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. राम जन्म की कथा। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ संतान प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य खीर प्राप्त होती है, जिसे वे अपनी तीनों रानियों को बांटते हैं। इस खीर को ग्रहण करने के बाद कौशल्या से राम का जन्म होता है, कैकेयी से भरत का, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. राम और भाइयों का पालन पोषण। चारों राजकुमारों का पालन पोषण ऋषियों के निर्देशन में होता है। राम और लक्ष्मण विशेष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गुरु वशिष्ठ के निर्देशन में वे शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. विश्वामित्र का आगमन और ताड़का वध। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से 2 दिनों के लिए राम और लक्ष्मण को मानते हैं ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा राक्षसों से कर सकें। दशरथ पहले संकोच करते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर सहमति देते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल जाते हैं। वहां वे राक्षसी ताड़का का वध करते हैं और कई अन्य राक्षसों को भी पराजित करते हैं। राम की वीरता से विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. सिद्ध आश्रम में यज्ञ की रक्षा। राम और लक्ष्मण सिद्ध आश्रम में विश्वामित्र का यज्ञ पूरा कराते हैं और राक्षसों मारीच और सुबाहु को पराजित करते हैं। मारीच समुद्र में फेंक दिया जाता है और सुबाहु का वध कर दिया जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7. मिथिला यात्रा और अहिल्या उद्धार। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं, जहां राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर आयोजित किया गया है। रास्ते में वे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप से मुक्त करते हैं, जो पत्थर बन गई थी। राम के चरण स्पर्श से अहिल्या पुनः जीवित हो जाती है। ये प्रसंग राम की करुणा और दिव्यता को दर्शाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8. शिव धनुष और सीता स्वयंवर। जनक के महल में एक विशाल धनुष रखा होता है, जिसे शिवजी ने दिया था। राजा जनक घोषणा करते हैं कि जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वरण करेगा। राम शिव धनुष को बड़ी सहजता से उठाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। ये देख सब अचंभित हो जाते हैं। सीता राम के गले में वरमाला डालती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9. परशुराम और राम का संवाद। शिव धनुष टूटने की आवाज सुनकर परशुराम वहां आते हैं। वे क्रोधित होते हैं, परंतु राम के शांत और विनम्र व्यवहार तथा उनके दिव्य तेज को देखकर उन्हें राम की महत्ता समझ में आती है और वे शांत होकर चले जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10. विवाह प्रसंग। राम और सीता का विवाह विधिवत संपन्न होता है। साथ ही भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से होता है। विवाहोपरांत सभी अयोध्या लौट जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 11. बालकांड का समापन। बालकांड का अंत राम और सीता के विवाह के पश्चात अयोध्या आगमन के साथ होता है। ये कांड राम के चरित्र, उनका संयम, वीरता, करुणा और आदर्श व्यक्तित्व की नींव को स्थापित करता है। ये भाग ये दर्शाता है कि कैसे राम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष। बालकांड न केवल भगवान राम के जन्म और बचपन की घटनाओं का वर्णन करता है, बल्कि उसमें भारतीय संस्कृति, आदर्शों और जीवन मूल्यों की झलक भी मिलती है। राम का संयम, सीता की मर्यादा, लक्ष्मण का समर्पण, विश्वामित्र का ज्ञान और जनक की धर्मनिष्ठा, ये सभी तत्व बालकांड को अत्यंत प्रेरणादायक बनाते हैं। ये कांड ये सिखाता है कि धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच्चा नायक होता है।